नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, अपने पूर्व भाव जानकर लंका नरेश परम बोध को प्राप्त हुआ। तड़ितकेश ने अपना राज्य बेटे शुकेश को दे दिया। यह शुकेश यानी हमारे रावण के पितामह के पिता। इधर वानर द्वीप में महोदधि नाम का राजा राज्य करता था। राजा की चेष्टा के अनुरूप महोदधि भी सभी भोगों में व्यस्त था। उसी समय सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक प्रभावशाली विद्याधर ने आकर वानर नरेश को तड़ितकेश के समाचार दिए। राक्षस वंश और वानर वंश में स्नेह संबंध तो था ही, और अपने मित्र को सही मार्ग पर जाता देख वानर नरेश महोदधि ने भी यही किया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वह भी तड़ितकेश के साथ चला गया। दोनों मित्रों ने साथ में तपस्या की, अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित किया और आत्मभाव से स्वयं को जाना। तड़ितकेश उत्तम देवगति को प्राप्त हुआ और वानर नरेश सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। समयांतर में महोदधि के बेटे किष्किंध और छोटे पुत्र अंधकरूप वानर द्वीप पर राज्य करते थे। इस प्रकार लंका में अब शुकेश और वानर द्वीप में किष्किंध और अंधकरूप का राज्य था। और अब यह दोनों वंश के राजा राक्षस और वानर कहलाए जाने लगे। दोनों जगह शांतिपूर्वक शासन चल रहा था, किंतु तभी यह घटना हो गई। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में विद्याधर राजा अग्निवेश राज्य करता था। महापराक्रमी अग्निवेश राजा विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियों के नगर का अकेला राजा था, जिससे शत्रु हमेशा भयभीत रहते थे। अग्निवेश के दो पुत्र थे, विजय सिंह और विद्युतवाहन, और इसी विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में आदित्य नगर के राजा की पुत्री थी श्रीमाला। अपनी कांति से आकाश तल को लिप्त करती श्रीमाला विजय सिंह को पसंद थी। श्रीमाला के पिता ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य जानकर श्रीमाला के लिए स्वयंवर रचा। सर्वगुण संपन्न श्रीमाला से विवाह के हेतु आर्यखंड के कई राजा उपस्थित थे। विजय सिंह, वानर नरेश किष्किंध और अन्य कई राजा भी पधारे थे। श्रीमाला सज धज कर और सुगंधित फूलों की माला लेकर स्वयंवर में आई। धात्री माता श्रीमाता के आगे आगे चल रही थी और प्रत्येक राजकुमार का वर्णन और उनके गुण और शौर्यपूर्ण कार्य श्रीमाला को बताती जा रही थी। श्रीमाला प्रत्येक राजकुमार का वर्णन सुनती और आगे बढ़ जाती। ऐसे एक के बाद एक राजकुमार को छोड़ती श्रीमाला आगे बढ़ती जा रही थी। जिन राजकुमारों को श्रीमाला ने नहीं चुना था, वो शोकग्रस्त और क्रोधित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो धरती फट जाए और हम इसमें समा जाएं। एक के बाद एक राजकुमार को छोड़कर आगे बढ़ती श्रीमाला किष्किंध नरेश के पास पहुंची। श्रीमाला की आंखों में चंचलता दिखी और उसने माला किष्किंध कुमार के गले में डाल दी। समस्त आपजनों ने जय जयकार किया कि आखिरकार उनकी गुणी कन्या को सुयोग्य वर मिल गया। किंतु अग्निवेश का पुत्र विजय सिंह यह नहीं देख सका। श्रीमाला को पाने की इच्छा में वह यहाँ स्वयंवर में आया था और किष्किंध कुमार के गले में वरमाला देखकर विजय सिंह का क्रोध भड़क उठा और वह बोला, यह विद्याधरों का समूह है, यहाँ वानरों के लिए कोई स्थान नहीं, और अगर कोई कन्या चाहिए तो अपने द्वीप में सुंदर जंगलों में वानरियों को ढूंढो, उससे विवाह करो। यह सुनने से किष्किंध नरेश को भी क्रोध आया और उसने विजय सिंह को युद्ध के लिए ललकार किया।
उपस्थित अन्य सभी राजा दो समूहों में बंट गए। कुछ वानर नरेश किष्किंध के साथ हो गए और कुछ विजय सिंह के साथ हो गए। राक्षसवंशी राजा सुकेश भी अपने अश्व, हाथी और सिंह की सारी राक्षस सेना के साथ अपने मित्र वानर नरेश किष्किंध का साथ देने के लिए आया। भयंकर युद्ध हुआ। कई अस्त्र शस्त्र टकराए और कई सैनिक घायल हुए और मृत्यु शरण हुए। और अंत में किष्किंध कुमार के अनुज अंधक रूप ने तलवार से विजय सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। निश्चल बना विजय सिंह का शरीर गिर पड़ा और उसकी सेना और मित्र राजा भाग खड़े हुए। और वानर नरेश और लंकापति सुकेश श्रीमाला को लेकर वानर द्वीप चले गए। जब अग्निवेश ने अपने पुत्र के मृत्यु के समाचार सुने तो उसे वज्राघात लगा। महापराक्रमी अग्निवेश को इतना दुखी और संतापित आप्तजनों ने कभी नहीं देखा था। अग्निवेश ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र मृत्यु का प्रतिशोध लेगा और पूरे वानर वंश को जलमूल से संहार करने की उसने प्रतिज्ञा ली। अपनी समस्त सेना और अपने अधीन राजाओं को लेकर वह वानर द्वीप आ पहुंचा और राजधानी को घेर कर युद्ध का ललकार किया। अग्निवेश का आह्वान सुनकर किष्किंध नरेश अपने अनुज अंधक रूप और मित्र सुकेश के साथ महल के बाहर आए और अग्निवेश की महानदी के समान विशाल सेना से राक्षस सेना और वानर सेना भिड़ गई। सेना के साथ साथ किष्किंध, अंधक रूप और सुकेश अलग अलग राजाओं से लड़ने लगे। अग्निवेश और अंधक रूप युद्ध कर रहे थे। पराक्रमी अग्निवेश के सामर्थ्य के सामने अंधक रूप एक बालक मात्र था और कुछ ही देर में अग्निवेश ने उसे मार डाला। मरते ही अंधक रूप का निश्चेतन शरीर कटी हुई लता के भांति रणभूमि पर गिर पड़ा। और इधर किष्किंध और राजा अग्निवेश का पुत्र विद्युद्वाहन भी लड़ रहे थे और शस्त्र और अस्त्र खत्म होने पर भूमि से शिला उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे। विद्युद्वाहन ने एक भारी शिला से किष्किंध कुमार की छाती पर वार किया और किष्किंध कुमार मूर्छित हो गया। अंधक रूप मर चुका था। किष्किंध कुमार मूर्छित था। अर्थात अब युद्ध की नीति की समग्र बागडोर लंका नरेश सुकेश के हाथ में थी। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।